बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नायाब है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, मगर उस रात जो हुआ उसने मेरी रूह को बदल दिया। बाप के इंतकाल के बाद जैसे वक्त हमें भूल ही गया था। मैं, मेरा छोटा भाई हमजा और माँ तीनों एक ऐसे घर में कैद हो गए थे जहाँ दीवारें बोलती नहीं थी, मगर जुल्म हर रोज चीखता था। हमारे चचा, जो बज़ाहिर नमाजी, रोजेदार और मोहल्ले के मोतबर समझे जाते थे, दरअसल वही शख्स थे जिन्होंने हमारे बाप के मरने के फौरन बाद सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। मैंने कई दिन तक खामोशी इख्तियार किए रखी, मगर जब माँ ने भूख से तंग आकर रोटी के लिए पुराना जेवर निकालने को कहा तो दिल टूट गया। वो जेवर मेरा नहीं, अम्मा का आखिरी सहारा था। मैंने चचा के सामने जाकर कहा, चचा जान, हमें कुछ दे दीजिए, हम मुश्किल में हैं। अब्बा का जो हिस्सा था वो हमारा हक है। चचा ने मेरी बात पूरी सुने बगैर ऊंची आवाज में कहा, हक? तुम्हारा हक तब होता जब तुम मेरे बेटे जैसी होती। तुम्हारे बाप ने जो कमाया वो मेरे दम से कमाया, तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो मैं दूंगा। मैंने आंसू जब्त करते हुए कहा, लेकिन अब्बा के कागजात में सब लिखा है, मैंने देखा था। अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि चचा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। चुप कर बदतमीज लड़की, तुम्हें सिर्फ खाक मिलेगी। सुना तुमने? खाक? मैं लड़खड़ा गई। हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा रो रहा था। अम्मा ने चीख कर कहा, भाई साहब, ये बच्ची है, इस पर हाथ ना उठाएं। मगर वो और भी तेज लहजे में बोला, इसे समझाओ वरना अगली बार घर से बाहर फेंक दूंगा। मैंने हाथ से गाल छुआ, चेहरे पर निशान रह गया था। दिल में ऐसा लगा जैसे अब्बा का साया भी मुझसे रूठ गया हो। मैं चुपचाप सहन में आकर बैठ गई। आसमान पर बादल घिराए थे, शायद वो भी मेरी तरह बेकरार थे। रात गहरी हुई तो हर तरफ खामोशी छा गई। अम्मा नींद की दवाई खाकर सो गई। हमजा मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप परेशान ना हो, मैं बड़ा होकर सब वापस लूंगा। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। अभी तुम बच्चे हो, दुआ करो, अल्लाह सुनता है। हम अकेले नहीं। वो सो गया मगर मुझे नींद ना आई। मैं छत पर गई, ठंडी हवा चल रही थी। आसमान की तरफ देखा तो बादलों के बीच चांद छुपा हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, आप तो कहा करते थे कि जुल्म ज्यादा देर नहीं रहता, फिर क्यों मुझे लगता है कि ये रात कभी खत्म नहीं होगी। मैंने सजदे में सर रख दिया, आंखों से आंसू बह निकले। ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हूँ मगर तू आदिल है। मैं किसी से लड़ नहीं सकती मगर तू सब देखता है। अगर मेरे बाप ने ईमानदारी से मेहनत की थी तो उनके बच्चों को जलील ना होने दे। या रब, मेरा हक तू ही दिला। मेरे होंठ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। बारिश शुरू हो गई। बूंदें मेरे चेहरे से मिलने लगी जैसे आसमान मेरे आंसू पहुंच रहा हो। उसी लम्हे तेज हवा चली और छत पर रखा पुराना लकड़ी का तख्ता जमीन पर गिरा। उसके नीचे एक मिट्टी का बक्सा पड़ा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे खोला तो अंदर अब्बा की पुरानी डायरी थी। कागज भीग चुके थे मगर कुछ अल्फाज साफ दिखाई दे रहे थे। अगर कभी तुम पर जुल्म हो तो झुकना नहीं, दुआ करना, क्योंकि जालिम मजबूत लगता है मगर अल्लाह का इंसाफ हमेशा ऊंचा रहता है। मेरे आंसू थम गए। मुझे लगा जैसे अब्बा ने जवाब दे दिया हो। मैंने डायरी सीने से लगाई और बारिश में खड़ी हो गई। आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं हारूंगी नहीं अब्बा। सुबह तक मैं जागती रही। अजान फजर हुई तो अम्मा ने दरवाजा खोला और बोली, बेटी रात भर कहाँ थी? मैंने उनके कदम चूमे। अम्मा बस दुआ मांग रही थी, शायद अल्लाह ने सुन ली है। उन्होंने हैरत से मेरी आंखों में देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब हम अकेले नहीं हैं। उसी दिन चचा ने सुबह नाश्ते पर सबके सामने फख्र से कहा, मैं मस्जिद की नई दीवार की तामीर का ठेका ले रहा हूँ। मोहल्ले वाले देखेंगे कि कौन असल नेक इंसान है। उनकी आवाज़ में गुरूर था मगर मैं खामोश रही। उनके अल्फाज मेरे दिल में गूंजने लगे, तुम्हें सिर्फ खाक मिलेगी। मुझे नहीं मालूम था कि यही खाक एक दिन उनके गुरूर को दफन कर देगी। अगली सुबह में बहुत देर से उठी। रात की बारिश ने पूरे सहन को भिगो दिया था। मिट्टी की खुशबू फैल रही थी मगर मेरे दिल में अभी भी कल रात की तलखी मौजूद थी। मैंने सहन में झाड़ू लगाया तो अचानक छत पर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। सर उठाकर देखा, अहमद था। वो मेरे चचा का बेटा था, मेरा हम उम्र। मगर हम दोनों के दरमियान हमेशा एक अजीब सा फासला रहा। वो चचा के हुक्मों से बंधा हुआ, मैं उनके जुल्म के नीचे दबी हुई। अहमद हमेशा खामोश रहता था मगर आज उसकी आंखों में कुछ मुख्तलिफ था। मैं झिझकी, नजरें झुका ली। वो आहिस्ता से बोला, रात तुम छत पर बहुत देर तक बैठी थी ना? मैंने देखा था, बारिश में दुआ मांग रही थी। मैंने चौंक कर कहा, तुमने देखा? उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हाँ, मगर मैंने सुना कुछ नहीं, बस लगा कोई बहुत अधूरा इंसान आसमान से बातें कर रहा है। मैंने जवाब दिया, अधूरे तो हम सब हैं अहमद, किसी के ख्वाब अधूरे हैं, किसी का सुकून। वो खामोश रहा, फिर जेब से एक छोटी सी किताब निकाली। सुर्ख ईमान पड़ चुकी थी। उसने मेरे हाथ में थमाई। ये किताब मैंने कल रात देखी।
अल्लाह पर यकीन रखने वालों के किस्से। पढ़ना चाहो तो शायद दिल को कुछ सहारा मिल जाए। मैंने किताब ली, सफ़ा पलटा। पहला किस्सा एक यतीम लड़की का था जिसने जुल्म के बावजूद सब्र किया और आखिरकार इंसाफ पाया। दिल में हल्की सी रोशनी सी महसूस हुई। मैंने आहिस्ता से कहा, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कीमती है। अहमद ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारे बाप बहुत अच्छे इंसान थे। मैं चौंक गई। तुम्हें कैसे मालूम? तुमने तो उन्हें कभी जाना ही नहीं। वो मुस्कुराया। इंसान का असर उसके बच्चों के किरदार से नजर आता है। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि नीचे से चची की आवाज़ आई, अहमद कहाँ हो तुम? अहमद घबरा गया। मैंने कहा, जाओ वरना कुछ कह देंगी। वो रुक गया। अगर उन्होंने कुछ कहा तो तुम मत डरना, मैं हूं ना। मैं मुस्कुरा दी। तुमसे डरना तो मुझे कभी नहीं आया, मगर तुम्हारे चचा से जरूर आता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। जैसे ही नीचे पहुंचा, चची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बातें हो रही थी? अहमद ने झूठ बोला, मैं सिर्फ किताब दे रहा था। चची ने तंज किया, किताब? उस लड़की को? तुम्हें पता है वो कौन है? वो तो तुम्हारे बाप की दुश्मन की बेटी है। उसके बाप ने तुम्हारे अब्बा के नाम पर दाग छोड़ा था। अहमद खामोश रहा। उसकी नजरें जमीन पर थी। मैं ऊपर से सब सुन रही थी। दिल दुखा, मगर हैरत नहीं हुई। यही दुनिया का दस्तूर था। कमजोर के लिए इल्जाम, ताकतवर के लिए इज्जत। रात के खाने पर माहौल अजीब था। अम्मा ने चूल्हा बुझाने के बाद आहिस्ता से कहा, बेटी, अहमद ने तुम्हें किताब दी है ना? मैंने सुना। मोहतात रहना, लोगों की बातें बहुत तेज हैं। मैंने सर हिलाया। जी अम्मा, मैं जानती हूँ, मगर वो किताब जैसे दिल को किसी ने थाम लिया हो। हमजा ने मासूमियत से कहा, अब्बा कहता था ना, नेकी छोटी नहीं होती। शायद अहमद भाई ने नेकी की है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मगर नेकी छुप कर करनी चाहिए, वरना बातें बन जाती हैं। अगली सुबह मैंने अहमद को दरवाजे पर देखा। उसने नजरें चुराते हुए कहा, कल चची ने बहुत कुछ कहा, मुझे अफसोस है। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, तुम्हें जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। बस ये दुआ करना कि तुम्हारे वालिद कभी अपने अमल का अंजाम देखें। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर कभी तुम्हें मदद चाहिए हो तो बस कह देना। मैंने हल्का सा तंज किया, मदद? अहमद, तुम्हारे घर की दीवारें मदद नहीं सुन सकती, वो सिर्फ हुक्म मानती हैं। अहमद ने मेरी आंखों में देखा। कुछ कहना चाहा, मगर रुक गया। वो चला गया, मगर उसके जाने के बाद छत का वो गोशा जैसे खामोश न रहा। हर सुबह मैं वहीं बैठी होती, किताब पढ़ती, कभी सोचती कि शायद वो दोबारा आएगा। एक दिन मस्जिद के बाहर मैंने अहमद को मजदूरों के साथ मिट्टी उठाते देखा। वो मामूली कपड़ों में पसीना बहा रहा था। मैंने हैरत से पूछा, तुम्हारे अब्बा ने तो कहा था कि तुम इंजीनियर बनने वाले हो, फिर ये काम? वो बोला, काम में आड़ नहीं, अब्बा चाहते हैं मैं सब देखूं, मगर सच ये है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने भी आता हूँ। मैं खामोश रही, मगर दिल धड़का। मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, ये बात मत कहना कभी अहमद, इस घर की दीवारें सुनती हैं, फिर इल्जाम लगता है। वो बोला, मैं इल्जाम से नहीं डरता नायाब, मगर तुम्हारे आंसू देखकर दिल कमजोर पड़ जाता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, फिर मजबूत बनो, क्योंकि जिस दुआ का अंजाम मैं मांग रही हूँ वो अभी शुरू नहीं हुआ। वो मेरी बात सुनकर कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, अगर तुम सच में दुआ मांग रही हो तो शायद मैं भी उस दुआ का हिस्सा बन जाऊं। मैं पलट गई, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। मुझे लगने लगा कि अल्लाह ने मेरी तन्हाई के बीच किसी को भेजा है, कोई जो बोले कम मगर सुन ले सब कुछ। मुझे अंदाजा नहीं था कि यही खामोश सुनने वाला एक दिन मेरे मुकद्दर की कहानी बदल देगा। मैंने हमेशा सोचा था कि इल्जाम सिर्फ उन लोगों पर लगता है जो गुनाह करते हैं, मगर अब मालूम हुआ कि गुनाह कभी कभी सिर्फ खामोश रहना भी होता है। अहमद के साथ मेरी आखिरी गुफ्तगू को अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि घर में तूफान आ गया। उस दिन मैं सहन में कपड़े सुखा रही थी जब चची की आवाज़ कानों में गूंजी, यही वो लड़की है जो हमारे बेटे को बहका रही है। मैं घबरा गई, हाथ से गीला दुपट्टा नीचे गिर गया। चचा अंदर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में शक भरा हुआ था। नायाब, तुम्हारे हौसले बढ़ गए हैं, मेरे बेटे को किताबों के बहाने फंसा रही हो। मैंने जल्दी से कहा, चचा जान, ऐसी कोई बात नहीं। अहमद ने उन्होंने मेरी बात काट दी। चुप, मैं जानता हूं तुम जैसी लड़कियां कैसे आंखों में मासूमियत दिखाकर दिलों में जहर भरती हैं। तुमने मेरे घर की इज्जत पर दाग लगाया है। अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं। हम अंदर से भागी आई। भाई साहब, इसने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। चचा ने हाथ उठाकर कहा, बहन, तुम अपनी बेटी को काबू में नहीं रख सकती, इसे आज ही निकलना होगा, अभी। मैंने अम्मा की तरफ देखा। वो रो रही थी, मगर उनके होठों पर कोई लफ्ज ना आया। अहमद नीचे आया, चेहरा जर्द, आंखों में घबराहट। अब्बा, ये गलत है,
नायाब ने कुछ नहीं किया। चाचा ने गुस्से से कहा, चुप करो, अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। अहमद ने नजरें झुका ली और मैंने समझ लिया, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने आहिस्ता से अम्मा का हाथ थामा। अम्मा रोइए मत, शायद यही अल्लाह की मर्जी है। चाचा ने नौकर को आवाज दी, इसे दरवाजे तक छोड़ाओ। मैं दरवाजे से निकलते हुए मुड़ी। एक लम्हे को अहमद की तरफ देखा। वो सीढ़ियों पर खड़ा था, मगर उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। गली में निकलकर मैंने सांस ली। धूप तेज थी, मगर दिल के अंधेरे के मुकाबले में वो भी मध्यम लग रही थी। कुछ लम्हे यूं ही चलती रही, फिर मस्जिद के सामने जाकर रुक गई। वही मस्जिद जहां कल अहमद मजदूरों के साथ मट्टी उठा रहा था। दरवाजे के पास इमाम साहब खड़े थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, मौलाना साहब, मुझे कुछ देर के लिए यहाँ बैठने दें, मैं घर से निकाली गई हूँ। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर से कोई महरूम नहीं रहता। आओ, अंदर आओ। मैं मस्जिद के सहन में आकर बैठ गई। कुछ औरतें कुरान पढ़ने आई हुई थीं। उन्होंने हैरत से मुझे देखा, मगर कुछ नहीं कहा। इमाम साहब ने पानी दिया। बेटी, सब्र करो, अल्लाह किसी का हक ज़ाया नहीं करता। आज तुम बेसहारा लग रही हो, मगर ये वही लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे लिए नया दरवाज़ा खोलता है। मैंने उनके अल्फाज दिल में बिठा लिए। अगले दिन मैं वही मस्जिद के कोने में रही। इमाम साहब की बीवी, जिन्हें सब खाला ज़ैनब कहते थे, वो मेरे पास आई। बेटी, तुम्हारी तालीम तो अच्छी है ना? मैंने कहा, जी, अब्बा ने स्कूल तक पढ़ाया था, मगर आगे का सिलसिला टूट गया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर बच्चों को कुरान और नाजरा पढ़ाओ। मोहल्ले की बच्चियाँ आती हैं, तुम्हारे लिए ये अच्छा काम होगा। मैंने फौरन हाँ कर दी। यूँ मेरी नई जिंदगी शुरू हुई, मस्जिद के एक कोने में बच्चों को पढ़ाते हुए। पहले दिन जब मैंने छोटे बच्चों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाया तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। मैंने सोचा, शायद अल्लाह मुझे इसी काम के लिए यहाँ लाया है। 2 दिन बाद मौलवी साहब के कहने पर मैं फलाही इदारे पहुंची। वो जगह मस्जिद से ज़्यादा पुरसुकून थी। वहाँ कई बच्चे यतीम या लावारिस थे, मगर उनकी आंखों में उम्मीद थी। मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। पहली तनख्वाह मिली तो मैंने फ़ौरन इमाम साहब को जाकर कहा, ये मस्जिद के लिए, मैं चाहती हूँ यहाँ सफाई का सामान आए। उन्होंने मुस्कुरा कर दुआ दी। बेटी, तुम्हारा दिल सोना है, यही तुम्हारा असल हिस्सा है। ज़िंदगी बदलने लगी। मैं सुबह को बच्चों को पढ़ाती, दोपहर को इदारे जाती, शाम को कुरान का दर्स देती। एक दिन मस्जिद में मैंने अहमद को देखा। वो दूर से आया, मगर नज़दीक नहीं आया। शायद वो शर्मिंदा था। मैंने नज़र झुका ली। फलाही इदारे में काम करते हुए मुझे 3 महीने गुजर चुके थे। जिंदगी भी एक तरतीब में आ गई थी। सुबह कुरान क्लास, दोपहर को इदारे का काम, शाम को बच्चियों के साथ बैठकर हंसी मजाक। मैंने सीख लिया था कि दुख छुपाने के लिए मसरूफ रहना सबसे बेहतर इलाज है। यहाँ आने के बाद एहसास हुआ कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा गरीब, मजबूर और बेसहारा लोग भी हैं। जब मैं उन बच्चों को पढ़ाती तो खुद को भूल जाती थी। अगले दिन मैं दफ्तर पहुंची तो देखा एक खुश लिबास आदमी शहर के कमरे में बैठा था। उम्र 40 के करीब होगी, चेहरे पर सुकून और अंदाज में संजीदगी। शहर ने मेरा तारुफ करवाया। ये हैं जैद साहब, जो हमारे नए मंसूबे के स्पॉन्सर हैं। जैद ने नरमी से सलाम किया। मैंने आपके बारे में शहर साहिबा से बहुत सुना है। आपकी ईमानदारी और लगन काबिल तारीफ है। मैंने झिझकते हुए कहा, शुक्रिया, मैं बस अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। जैद ने कहा, नहीं, फ़र्ज़ निभाने वाले बहुत हैं, लेकिन नियत से काम करने वाले कम। आप जैसी लड़कियां इस दुनिया का हुस्न है। मैं खामोश रही। ऐसी तारीफ़ें सुनने की आदत नहीं थी। वो शख्सियत में वक़ार रखते थे। उनके अंदाज में एक महज़्ज़ब खामोशी थी। चंदा मुहिम शुरू हुई। मैं मुख्तलिफ़ कंपनियों और मार्केटों में जाकर लोगों से ताउन की दरख्वास्त करती। अक्सर लोग टाल देते, मगर ज़ैद हर हफ्ते रिपोर्ट लेते और मदद फराहम करते। चंद दिन के बाद एक तकरीब रखी गई। मुख्तलिफ़ अतिया दहिंदगान को मदऊ किया गया था। मैंने वहाँ अपनी पेशकश तैयार की। यतीम बच्चों के ख्वाबों पर मबनी वीडियो और उनके मुस्तकबिल के मंसूबे। लोगों ने तालियां बजाईं। ज़ैद ने तकरीर में कहा, नायाब जैसी नौजवान ख़वातीन हमारे माशरे की असल ताकत है। मैं खुश हूँ कि मेरी मदद ऐसे हाथों में जारी है जो खुलूस से काम करते हैं। तकरीब के बाद वो आकर बोले, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाहता हूँ आप इदारे में माली उमूर की निगरानी भी करें। मैंने हैरत से कहा, मैं हिसाब किताब नहीं जानती, बस ईमानदारी से काम कर सकती हूँ। वो मुस्कुराए, तो बस वही काफ़ी है। एक दिन मैं फलाही इदारे के सामने खड़ी अतिया रसीदें चेक कर रही थी कि अहमद सामने आ गया। उसकी आंखों में हैरत थी। नायाब, तुम यहाँ? मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ काम करती हूँ। वो बोला, ज़ैद साहब के साथ तुम्हारी तस्वीरें देखी, तुम उनके साथ क्यों हो? मैंने कहा, यह तुम्हारा सवाल नहीं होना चाहिए अहमद, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। वो तलख़ी से बोला,
लोग बस बातें कर रहे हैं कि ज़ैद तुम्हें हर जगह साथ लेकर जाते हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, लोगों को बातें करने दो अहमद, मैं उनकी ज़बान नहीं पकड़ सकती। तुम्हें अगर मुझ पर यकीन नहीं तो सवाल मत करो। वो चुप हो गया, मगर चेहरे पर उलझन थी। मैंने महसूस किया कि जिस शख्स ने एक वक्त में मुझे इज्जत दी थी वो अब मेरी नीयत पर शक कर रहा था। खुदा चचा के हालात बदलने लगे। मस्जिद की नई तामीर का ठेका उन्होंने हासिल कर लिया था। वो शहर में हर जगह अपनी सखावत के किस्सा सुना रहे थे। इमाम साहब के पास भी कई लोग आकर कहते कि नायाब की किस्मत देखें, जिसे निकाला गया वो अब खैर बांट रही है और जिसने निकाला वो मस्जिद बना रहा है। मैंने सुना तो बस इतना कहा, वक्त इंसाफ ज़रूर करता है, बस तरीका मुख्तलिफ होता है। एक दिन सहर ने दफ्तर में कहा, ज़ैद साहब चाहते हैं कि मस्जिद तामीर के मंसूबे में भी हमारा इदारा शामिल हो। हम बच्चों के लिए उसके साथ एक लाइब्रेरी बनाएंगे। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सी मस्जिद? उन्होंने फाइल दिखाई। वही मस्जिद जहाँ मैंने पहली बार पनाह ली थी, जहाँ चचा आप ठेकेदार थे। मेरे हाथ थरथरा गए। क्या वाकई उसी जगह? सहर ने कहा, हाँ वही। ज़ैद साहब ने कहा है कि आप इस मंसूबे की निगरान होंगी। मैं खामोश हो गई। दिल के किसी कोने में खौफ और यकीन दोनों भरने लगे। क्या ये वही रास्ता है जो मेरी दुआ के जवाब के तौर पर अल्लाह ने चुना था? जिस दिन मस्जिद के नए मंसूबे की तामीर बाकायदा शुरू हुई, वो दिन मेरे लिए किसी पुरानी याद के दरवाजे जैसा था। ज़ैद साहब ने मुझे सुबह ही सुबह फ़ोन किया, नायाब, आज से काम का पहला दिन है, आपको साइट पर मौजूद रहना होगा। मजदूरों की रजिस्ट्री और सामान की तरसील सब आपके दस्तखत से मंजूर होगी। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, जी मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। फ़ोन बंद करते ही दिल में हल्की सी बेचैनी थी। वो जगह मेरी दुआ का आगाज़ थी। अब मालूम नहीं कि उसका अंजाम क्या लिखा है। मैं जब मस्जिद के सहन में दाखिल हुई तो धूल उड़ रही थी। मजदूर बेलचे और कुदाल लिए काम में मसरूफ़ थे। सामने दीवार की बुनियादें खोदी जा रही थी। मैंने अपनी फाइल खोली और मजदूरों के नाम नोट करने लगी कि अचानक एक मानूस आवाज़ सुनाई दी, ये लकड़ी की बीम ज़्यादा गहरे लगाओ वरना नमी चढ़ेगी। मैंने चौंक कर सर उठाया। वो अहमद था। सफ़ेद हेलमेट, नीला जैकेट, हाथ में नक्शे। लम्हा भर के लिए वक्त रुक सा गया। कई सालों के फासले एक लम्हे में सामने आ गए। मैंने खुद को संभाला और चुपचाप अपने कागजों में देखने लगी। अहमद ने नजरें उठाकर मुझे देखा मगर कुछ न बोला। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी दोनों नजर आए। मैंने फाइल बंद की और एक मजदूर से कहा, ये काम जरा एहतियात से करें, यहाँ की बुनियाद पुरानी है। अहमद ने आगे बढ़कर कहा, इस हिस्से के लिए नई कंक्रीट डालनी होगी वरना दीवार कमजोर पड़ेगी। मैंने मुख्तसर से जवाब दिया, जैसे आप बेहतर समझे। बस इतना कहना था कि हमारे दरमियान वही खामोशी वापस आ गई जिसने कभी हमें जुदा किया था। इस दौरान चचा अपनी बड़ी गाड़ी से उतरे। उनके साथ चंद मजदूर और अकाउंटेंट थे। मैंने नजरें झुका ली। उनकी नजरें मुझ पर पड़ी तो वो छिटक गए। ये वही लड़की है ना जिसे मैंने घर से निकाला था? ये यहाँ क्या कर रही है? इमाम साहब फौरन आगे बढ़े। हाँ जी फरीद साहब, ये नायाब अब फलाही इदारे की निगरान है। मस्जिद के मंसूबे में हमारे साथ काम कर रही है। चचा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। कमाल है मौलवी साहब, जिसे मैंने निकाला वो अब मेरे काम की निगरान बन गई है। दुनिया उल्टी चलने लगी है। मैंने नजरें नीचे रखते हुए आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ जिम्मेदारी निभा रही हूँ, ज़ाती बातों का वक्त गुजर चुका है। वो खामोश हो गए। शायद कुछ कहना चाहते थे पर मैं मंजर से हट चुकी थी। उसी रात चचा ने मजदूरों को जमा करके कहा, यह मस्जिद हमारे ख़ानदान के लिए फ़ख्र की बात है। कल यहाँ की खुदाई वाले हिस्से पर ख़ास ध्यान देना। वहाँ कुछ इजाफी मवाद है जिसे हटाना नहीं। मैं करीब खड़ी थी। ये सुनकर हैरान हुई। अहमद ने भी चौंक कर अपने बाप की तरफ देखा। कौन सा मवाद अब्बा? नक्शे में तो कुछ नहीं लिखा। चचा ने सख्त लहजे में कहा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें पुरानी हैं, उन्हें वहीं रहने दो। मैंने अहमद की तरफ देखा। वो खामोश रहा मगर उसकी आंखों में सवाल थे। अगले दिन जब मैं मस्जिद पहुंची तो खुदाई शुरू हो चुकी थी। मजदूर बेलचे चला रहे थे। मिट्टी के ढेर एक तरफ लग रहे थे। अहमद एक नक्शा देख रहा था और मजदूर को हिदायत दे रहा था। इस दौरान चचा दोबारा आए। उनकी नजरें मुझ पर ठहर गई। नायाब, तुम्हें यहाँ काम के अलावा कुछ नहीं करना? अहमद कल से दूसरे हिस्से में लगेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों का आमना सामना हो। मैंने तहम्मुल से कहा, मैं सिर्फ अपने फ़राइज़ निभा रही हूँ, बाकी फैसले अल्लाह के हाथ में है। उन्होंने हुनकार भरी और चले गए। अहमद ने भी कुछ कहना चाहा मगर मैंने हाथ से इशारा किया। अब कुछ कहना बेईमानी है, बस काम मुकम्मल करो। शाम को जब सूरज ढल रहा था, मजदूरों ने बताया कि दीवार के पास वाली मिट्टी के नीचे कोई सख्त चीज़ है। अहमद ने खुद जाकर देखा और बोला, ये तो किसी पुराने ढांचे की बुनियाद लगती है, शायद पहले की तामीर हो। मैंने कहा, इसे कल देख लेना, आज रोशनी कम है। मैंने जाते हुए आखिरी बार दीवार पर नजर डाली।
दिल ने कहा, यही दीवार एक दिन सब राज खोलेगी। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि वही दीवार जिसके साए में आज मैं खड़ी थी कल मेरे लिए इंसाफ की अलामत बन जाएगी। वो रात आम रातों से मुख्तलिफ थी। रात गए मैं थक कर मस्जिद के कमरे में सो गई। नींद गहरी नहीं थी, बस आंखें बंद थी। अचानक ख्वाब में अपने वालिद को देखा। वो सफ़ेद लिबास में थे, चेहरे पर वही नरमी, वही रोशनी जो हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। उन्होंने मुझे देखा और धीरे से कहा, नायाब, मेरा हक उसी दीवार के नीचे है बेटी। मैंने हैरत से पूछा, कौन सी दीवार अब्बा? वो बस मुस्कुरा कर हाथ उठाते हैं और धुंध में गायब हो जाते हैं। मैं हड़बड़ा कर जाग गई। कमरे में अंधेरा था, मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। सारा दिन मेरा बेचैन गुजरा। दोपहर को मैंने अहमद से कहा, कल जिस जगह तुमने सख्ती महसूस की थी, आज वही जगह थोड़ी नम लग रही है, मट्टी बदल रही है। अहमद ने नक्शा खोलते हुए कहा, यह पुरानी बुनियाद है। मुझे शक है कि यहाँ कभी कोई ज़ख़ीरा या पुराना ढांचा रहा होगा। मैंने धीरे से कहा, ऐसा है तो शायद उसकी कोई वजह है। वो बोला, तुम फिर वही बातें कर रही हो ना आप? ख्वाब, इशारे, किस्मत, ये सब कहानियाँ हैं। हम इंजीनियर हैं, हमें सबूत चाहिए। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और कभी कभी सबूत वही दिखाता है जिसे तुम कहानी समझते हो। इस दौरान एक मजदूर ने शोर मचाया, साहब, नीचे से धात जैसी आवाज़ आई है। मैं चौंक कर उठी। अहमद ने फौरन खुदाई रुकवा कर खुद आकर देखा। वाकई बेलचे के नीचे कोई सख्त चीज़ टकराई थी। अहमद ने मजदूरों को कहा, आहिस्ता आहिस्ता मट्टी हटाओ, देखते हैं क्या है। मैंने दिल थाम लिया। सामने धूप की किरणें मट्टी पर पड़ रही थी और बेलचे की आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। चंद लम्हों में किसी ने आकर बताया कि हाजी फरीद साहब यानी चचा साइड पर आ रहे हैं। मैंने दिल में कहा, अब आजमाइश शुरू हुई। चचा गाड़ी से उतरे, सीधा खुदाई के पास आए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। ये क्या कर रहे हो अहमद? मैंने कहा था इस हिस्से को मत छेड़ो। अहमद ने साफ लहजे में कहा, अब्बा, हमें वहाँ नीचे धात मिली है, ये तामीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चचा ने गुस्से में चीख कर कहा, यहाँ कुछ नहीं है, काम बंद करो फौरन। मैंने आगे बढ़कर कहा, चचा जान, हम सिर्फ दीवार को मजबूत बना रहे हैं। अगर पुरानी बुनियाद कमज़ोर हो तो मुस्तकबिल में ख़तरा है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में हिकारत थी। तुम अभी तक बाज नहीं आई नायाब, तुम चाहती क्या हो? मैंने तुम्हें घर से निकाला, अब मेरे मंसूबे में आकर मेरी इज्जत ख़राब करोगी? मैंने ज़ब्त से कहा, मैं किसी की इज्जत ख़राब नहीं कर रही, बस अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ कुछ छुपाना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। चचा ने तंजिया कहकर लगाया, तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई ख़जाना छुपा है या तुम्हारे बाप की दौलत? मैंने सर झुकाकर कहा, जो भी है सच तो निकल ही आएगा। अहमद के चेहरे पर उलझन थी। उसने कहा, अब्बा, कम से कम देख तो लेने दें कि नीचे क्या है, शायद वाकई पुरानी दीवार या सामान हो। चचा ने हाथ उठाकर कहा, मैंने कह दिया ना, बंद करो, कोई वहाँ बेलचा नहीं चलाएगा। अहमद खामोश रहा। उसके चेहरे से वाज़ेह था कि वो अपने बाप के हुक्म से मुतमईन नहीं। मेरा दिल मुसलसल बेचैन रहा। अगली सुबह जब मैं मस्जिद पहुंची तो देखा मजदूर पहले से मौजूद थे। अहमद भी वहाँ था। उसने इशारा किया, किसी को कुछ बताना नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता मट्टी हटाओ। खुदाई तीसरे दिन मुकम्मल हुई। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ निकला हुआ था और मजदूर मट्टी के ढेर साफ कर रहे थे। मैं दूर खड़ी सारा मंजर देख रही थी। अहमद झुका हुआ बेलचे से आखिरी मट्टी हटा रहा था कि अचानक एक जंगालूद लोहे की पेटी नुमाया हुई। मजदूर ने शोर मचा दिया, साहब, नीचे कोई संदूक है। मैं आगे बढ़ी। धूप आंखों में चुभ रही थी, मगर दिल किसी अनजानी धड़कन से भरा हुआ था। अहमद ने हाथ से मट्टी झाड़ी। पेटी का ताला टूट चुका था, मगर ढक्कन जंग से जुड़ा हुआ था। उसने हथौड़ी से एक ज़रब लगाई और ढक्कन आहिस्ता से खुल गया। अंदर पुरानी फाइलें, रसीदें और कुछ कागजात थे, जिन पर नमी और वक्त के निशान थे। मैंने एक कागज़ उठाया, उस पर मेरे वालिद के दस्तखत थे। अहमद के हाथ लरस गए। ये तो असल दस्तावेज़ात हैं, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। यही वो चीज़ है जिसके लिए मैंने बरसों दुआ की थी। कागजात पर जायदाद के नक्शे, बैंक की रसीदें और वो कानूनी मोहर थी जिसे मेरे बाप ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में महफूज किया था। अहमद ने सब कुछ देखा और एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर धीरे से बोला, नायाब, ये तुम्हारे बाप का सच है और तुम्हारा हक भी। उस लम्हे किसी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हाजी फरीद साहब आ रहे हैं। सब मजदूर पीछे हट गए। मैंने कागजात हाथ में पकड़े और सीधी खड़ी हो गई। चचा तेज कदमों से आए, आंखों में गुस्सा और हैरत। ये सब क्या है? मैंने कहा था इस हिस्से को मत छेड़ो। अहमद ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा, हमने यहाँ से पुराने कागजात निकाले हैं। ये जायदाद के असल दस्तावेजात हैं। देखिए, इन पर आपके भाई यानी नायाब के वालिद के दस्तखत है। चचा का रंग उड़ गया। वो बौखला कर बोले,
یہ سب जाली है, कोई ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है. मैंने तहम्मुल से कहा, साजिश वो होती है जो छुपाई जाए, सच तो खुद जमीन से ऊपर आया है. अब्बा ने कहा था एक दिन मिट्टी गवाही देगी. चचा ने कदम पीछे खींचे. ये झूठ है, मैंने सब कुछ जायज तरीके से लिया था. अहमद ने फाइल खोली और बोला, ये देखिए अब्बा, यहाँ वाज़े लिखा है कि इस ज़मीन का 1/3 हिस्सा इनके नाम था और बैंक की स्टैम्प भी मौजूद है. चचा के लब कांपने लगे. ये सब तुम दोनों ने रचाया है. अहमद, तुम भी इसके साथ मिल गए हो. अहमद ने कहा, मैं किसी के साथ नहीं, सच के साथ हूँ. मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये कागजात पुराने हैं. जंग इन पर बरसों की गवाही दे रहा है. इमाम साहब आगे बढ़े. उनके चेहरे पर सुकून था. हाजी साहब, इंसान जो ज़मीन में दफन करता है वो कभी मिट्टी में नहीं रहता. सच जब ऊपर आना चाहे तो वो किसी के हुक्म से नहीं रुक सकता. अल्लाह जब चाहे अपने इंसाफ को जाहिर कर देता है. चचा कुछ बोल ना सके. उनके हाथों की लर्जिश साफ दिखाई दे रही थी. मैंने धीरे से कागजात इमाम साहब के हवाले किए. ये अब मस्जिद के अमानतदार के पास रहेंगे. सच किसी की घर की मलकियत नहीं, सबका हक है. इमाम साहब ने सर झुकाकर कहा, ये दीवार आज गवाह है कि जिसने जुल्म छुपाया, अल्लाह ने उसी दीवार से उसका पर्दा हटा दिया. मैं पीछे हटी, मट्टी के ढेर पर बैठ गई. मेरे हाथ कांप रहे थे. कई मजदूर खामोशी से सब देख रहे थे. चचा ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, यह सब दिखावा है, मैं इसकी तस्दीक अदालत से करवाऊंगा. अहमद ने सर्द लहजे में कहा, जरूर कीजिए, क्योंकि सच्चाई अदालत में नहीं, इन कागजात में दर्ज है. वो गुस्से में गाड़ी की तरफ मुड़े, मगर कदमों में लड़खड़ाहट थी. दोपहर में इमाम साहब ने सबको जमा किया. मस्जिद में खामोशी थी, सिर्फ उनकी आवाज़ गूंज रही थी. आज हम सब ने देखा कि सच मिट्टी से उभर कर कैसे सामने आया. ये अल्लाह का अदल है. हम सब इसके गवाह हैं कि एक बेटी की दुआ ने सालों पुराना राज जाहिर कर दिया. मैंने सजदा शुक्र अदा किया. आंसू मिट्टी पर गिरे, जैसे वो खुद गवाही दे रहे हो कि ये इंसाफ के लम्हे की खुशबू है. नमाज के बाद जैद साहब भी पहुंच गए. उन्हें इत्तला दी गई थी कि मस्जिद की खुदाई में पुराने कागजात मिले हैं. उन्होंने फाइल देखी, अहमद की रिपोर्ट सुनी, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, नायाब, तुमने सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, ईमान से ये दिन हासिल किया है. ये मस्जिद अब तुम्हारे बाप की अमानत बन गई है. हम इसे इसी नाम से याद करेंगे जिन्होंने सच के लिए दुआ की थी. मैंने कहा, यह मस्जिद किसी की नहीं, अल्लाह के इंसाफ की अलामत है. सब खामोश हो गए. रात को मैंने मस्जिद के सहन में बैठकर फाइल को दोबारा देखा. हर दस्तखत मेरे अब्बा की अमानत लग रहा था. मैंने दिल में सोचा, ये वो लम्हा है जिसके लिए मैंने सजदे में रोते हुए मांगा था. अब इंसाफ आ गया है, मगर मैं खुशी के बजाय सुकून महसूस कर रही हूँ, क्योंकि सच ने अपना काम कर दिया. मुझे अब कोई लड़ाई नहीं लड़नी. अहमद मेरे करीब आया. नायाब, कल हमें जैद साहब के साथ इन कागजात को रजिस्ट्री में जमा कराना है. इसके बाद तुम्हारा हक कानूनी तौर पर तुम्हें वापस मिल जाएगा. मैंने कहा, मेरा हक तो मुझे उसी लम्हे मिल गया जब मिट्टी ने अब्बा का नाम वापस दिया. अब कागज महज दुनिया के कायदे हैं. मैंने मस्जिद की दीवार की तरफ देखा. वही दीवार जो कभी जुल्म की अलामत थी, अब इंसाफ की कहानी बन चुकी थी. मैंने सर झुकाकर कहा, या अल्लाह, शुक्र है मैंने मांगा सिर्फ हक और तूने दे दिया पूरी इज्जत के साथ. खुदाई के बाद जो फाइलें निकली वो अगले चंद दिनों में पूरे शहर का मौजू बन गई. मस्जिद की इंतजामिया ने एक रस्मी रिपोर्ट तैयार की और तमाम शवाहिद अमानत के तौर पर जैद साहब के दफ्तर में महफूज कर दिए. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अब अगला मरहला कितना बड़ा होगा. जैद साहब ने मुझसे कहा, नायाब, ये दस्तावेजात अदालत में जमा करवाना ज़रूरी है, तभी तुम्हारे वालिद की मलकियत कानूनी तौर पर बहाल हो सकती है. मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ. अब जो भी सच है वो खुद बोलेगा. अदालत की समाअत का पहला दिन था. मैंने सफ़ेद दुपट्टा लिया और भाई हमजा के साथ अदालत पहुंची. अहमद पहले ही मौजूद था. उसके चेहरे पर सुकून था, मगर निगाहों में किसी अंदरूनी कश्मकश की झलक दिखाई दे रही थी. दूसरी तरफ चचा अपने वकील के साथ खड़े थे. वो अब भी बज़िद थे कि ये तमाम कागजात जाली हैं. जज ने फाइल खोली और बोला, ये मुकदमा जायदाद के मालिकाना हुकूक से मुताल्लिक है. मुद्दईया नायाब बिनते फरीद, मुद्दा आलिया हाजी फरीद बिन करीम, दोनों फरीक़ैन अदालत में मौजूद हैं. मैंने सर झुकाकर कहा, जी मैं हाजिर हूँ. चचा के वकील ने कहा, जनाब वाला, ये सब मनसूबाबंदी के तहत हुआ है. मस्जिद की खुदाई के दौरान मिलने वाले कागजात में जालसाजी के आसार हैं. ये लड़की और उसके साथी अहमद ने अपने ज़ाती मफाद के लिए ये कहानी घड़ी है. जज ने नज़र उठाई, क्या आपके पास इस दावे का कोई सबूत है? वकील ने फाइल आगे रखी. जी, हमारे पास इनके बनवाए गए नक्शे हैं जिनमें तारीख़ और मोहर का अंदाज मुख्तलिफ है. अहमद खड़ा हुआ, जनाब वाला, मैं इंजीनियर हूँ.
मैंने कागजात की उम्र और जंग के आसार खुद साइंसी तरीके से चेक किए हैं। उन पर तकरीबन 20 साल पुराने दस्तखत हैं। उनका जाली होना मुमकिन ही नहीं। जज ने अहमद से कहा, क्या आपका ताल्लुक मुद्दा आलिया से है? मुद्दा आलिया से है? अहमद ने सर झुकाया। जी, वो मेरे वालिद हैं। मगर सच के सामने रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। अदालत में खामोशी छा गई। जज ने फाइल बंद की और दोनों फरीकैन के दलाइल सुने गए। अदालत इस बात की तस्दीक करेगी कि ये दस्तावेजात असली है या नहीं। माहिर तहरीर को तलब किया जाता है। अगली समात पर माहिर ने कहा, मैंने इन दस्तावेजात की जांच की है। दस्तखत, स्याही और कागज सब असली हैं। इसमें जालसाजी का कोई इम्कान नहीं। चचा के वकील के चेहरे का रंग उड़ गया। जज ने पूछा, हाजी फरीद, आप कुछ कहना चाहते हैं? चचा उठे। उनकी आवाज़ भारी थी। जनाबे वाला, मैंने सिर्फ इज्जत बचाने की कोशिश की थी। मेरे भाई ने मरने से पहले सब कुछ अपने बच्चों के नाम किया, मगर मैंने सोचा कि वो कमज़ोर हैं, दुनिया उन्हें रोन डालेगी। मैंने अपने नाम पर रखा ताकि ख़ानदान की इज्जत बची रहे। मैंने गलती की, मगर नीयत बुरी नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, इज्जत झूठ से नहीं, सच से बचती है चचा जान। अगर आप चाहते तो हम सब साथ रह सकते थे। आपने हमें महरूम कर दिया, मगर आज अल्लाह ने सब वापस कर दिया। जज ने दस्तावेजात देखते हुए कहा, अदालत के नज़दीक नीयत नहीं, कानून देखा जाता है, और कानून के मुताबिक ये जायदाद नायाब बिनते फरीद और हमजा बिन फरीद की मलकियत है। हाजी फरीद के तमाम जाली कागजात मनसूख किए जाते हैं। अहमद ने आंखें बंद कर ली। चचा के कदम दरस गए। मैंने एक लम्हे को उनके चेहरे की तरफ देखा। वो शिकस्ता लग रहे थे। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, मजीद ये कि हाजी फरीद ने तवील अरसे तक जायदाद पर नाजायज कब्जा रखा, लिहाजा कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी जाती है। अदालत उन्हें 1 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाती है। कमरा अदालत में खामोशी छा गई। सिर्फ कलम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने दिले दिल में कहा, अब्बा, ये वो लम्हा है जिसका वादा आपने ख्वाब में किया था। चचा ने मेरी तरफ देखा। मैंने तुम्हें दुश्मन नहीं समझा, मगर तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने धीरे से जवाब दिया, मैंने किसी को आपके खिलाफ नहीं किया। सच ने खुद अपना रास्ता बना लिया। अहमद आपके खिलाफ नहीं, इंसाफ के हक में खड़ा होना सीखा है। अहमद ने बाप के करीब आकर कहा, अब्बा, मैं आज भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं वो मोहब्बत नहीं चाहता जो झूठ पर टिकी हो। अगर आपने एक बार सच बोल दिया होता तो शायद आज हम सब साथ होते। चचा के आंसू निकल आए। उन्होंने मेरे भाई हमजा के सर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी बहन बहुत मजबूत है। मैंने उसे कमज़ोर समझा, मगर आज वो मेरी दुआ की तरह बुलंद हो गई। मैं बदला नहीं चाहती चचा जान, बस इंसाफ हो गया। अब ये सज़ा मेरे लिए नहीं, आपके लिए इस्लाह का मौका है। अदालत ख़त्म हुई। लोग बाहर जमा थे। सब एक दूसरे से सरगोशियाँ कर रहे थे। कुछ कह रहे थे, वही नायाब जिसे घर से निकाला गया था आज अदालत से इज्जत के साथ निकली है। मैंने आसमान की तरफ देखा। धूप नरम हो गई थी। अहमद मेरे साथ चल रहा था, चुपचाप। नायाब, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने कहा, ऐसा जैसे लंबी रात के बाद सूरज निकला हो। अब कुछ भी बाकी नहीं, न गुस्सा न नफरत, सिर्फ सुकून। जैद साहब ने बाहर आकर कहा, बेटी, मैंने जिंदगी में बहुत मुकदमे देखे, मगर इतने वक़ार से इंसाफ कबूल करते कभी नहीं देखा। तुमने साबित कर दिया कि औरत कमज़ोर नहीं, ईमान वाली है। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जिसने सब छुपाया था अल्लाह ने खुद जाहिर कर दिया। मैं तो सिर्फ गवाह बनी। अहमद ने कहा, अब तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिल गया, वही ज़मीन, वही मिट्टी जिसे तुम्हारे चचा ने छीना था। क्या तुम वहाँ वापस जाओगी? मैंने आहिस्ता से कहा, शायद नहीं। वो मिट्टी अब सिर्फ मेरे बाप की यादों के लिए है। मैं वहीं मस्जिद के पास रहूंगी जहाँ सच जिंदा हुआ। अहमद मुस्कुराया। तुम वाकई बदल गई हो। पहले तुम ख्वाबों में इंसाफ मांगती थी, अब हकीकत में इंसाफ बांट रही हो। मैंने जवाब दिया, इंसाफ जब मिल जाए तो इंसान ख्वाब नहीं मांगता, शुक्र मांगता है। चचा को पुलिस ले गई। जाते जाते वो एक बार पलटे और कहा, नायाब, अगर वक्त पलट सकता तो मैं वो दीवार कभी ना बनवाता। मैंने धीरे से कहा, वक्त नहीं पलटता, मगर तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अदालत के बाहर मैंने माँ की तस्वीर जेब से निकाली। उनकी मुस्कुराहट जैसे कह रही थी, देर लगी मगर हक मिला। मैंने तस्वीर को सीने से लगाया। अम्मा, मैंने आपका वादा पूरा किया। उस लम्हे मस्जिद के सिमत से आज़ान की आवाज़ आई। अहमद ने कहा, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। मैंने सर झुकाया। हाँ, अब शुक्र के सजदे का वक्त आ गया है। मुझे लगा जैसे हवा बदल गई हो। अदालत की इमारत के बाहर खड़ी मैं पहली बार खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी। अब मेरा बोझ खत्म हो चुका था। सिर्फ एक एहसास बाकी था कि सच छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। अदालती फैसले के बाद वक्त जैसे ठहर सा गया। कई माह गुजर गए।
मगर हर दिन में एक नया इत्मीनान पैदा होता गया। मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। दोपहर में नमाज खत्म हुई तो लोग मुबारकबादी देने लगे। इमाम साहब ने कहा, आज हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस जगह से जुल्म छुपा वही जगह इंसाफ की निशानी बन गई। मैंने उनके पीछे सर झुका दिया। इतने में अहमद आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। उसने आहिस्ता से मेरे करीब आकर कहा, नायाब, तुम्हारी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या अब तुम मेरी दुआ बनोगी? मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने देखा वही चेहरा जो कभी नदामत में झुका रहता था, आज सच के एतमाद से रोशन था। मैंने धीरे से कहा, अहमद, मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे इंसाफ दे। मोहब्बत कभी मांगी नहीं जाती, ये तो मिल जाती है अगर नीयत साफ हो। वो मुस्कुराया। तो फिर इजाजत दो कि मैं तुम्हारी नीयत में शामिल हो जाऊं। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। लोग आसपास खड़े थे, मगर उस लम्हे दुनिया जैसे खामोश हो गई थी। जैद साहब हमारे करीब आए। उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा, सच्चाई हमेशा दिलों को मिला देती है। तुम दोनों ने ये साबित किया है कि नायाब, तुमने ईमान से दुआ की। अहमद ने सच्चाई से जवाब दिया। अब अल्लाह तुम दोनों को अपनी हिफाजत में रखे। इमाम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अगर सब राजी हैं तो आज का दिन बरकत वाला है। इसी मस्जिद में तुम दोनों का निकाह तय कर देते हैं। मैं चौंक गई। यहाँ? अभी? इमाम साहब ने कहा, यही वो जगह है जहां अल्लाह ने तुम्हें मिलाया। इंसाफ की दीवार के साए में निकाह से बढ़कर कौन सा पाक मौका हो सकता है? अहमद ने सर झुकाया। मेरी रजामंदी पहले से है मौलाना साहब। सब हंसने लगे। खाला ज़ैनब ने मेरा दुपट्टा दुरुस्त किया और कहा, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें वो इज्जत दी है जिसकी तुम हकदार थी। अब ये मस्जिद तुम्हारी जिंदगी के नए बाप की गवाही बनेगी। मैंने खामोशी से सर झुका दिया। दिल धड़क रहा था, मगर अजीब तरह की सुकून भरी धड़कन थी। निकाह की तैयारी फौरन हो गई। नमाज असर के बाद इमाम साहब ने दुआ कराई। मस्जिद का सहन रोशन था, हवा में ताजगी थी। निकाह के बाद मस्जिद के सहन में खुशी की रोशनी फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इमाम साहब मेंबर पर चढ़े और खामोशी तारी हो गई। उन्होंने गहरी आवाज में खुतबा दिया, याद रखो, जुल्म वक्ती होता है मगर इंसाफ हमेशा बाकी रहता है। यह निकाह सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो जमानों का मिलाप है। एक माजी जो सब्र के आंसुओं में गुजरा और एक मुस्तकबिल जो सच्चाई के नूर में जीने वाला है। मैंने सर झुकाया। दिल में वही एहसास था जो बरसों पहले सजदे में मांगी हुई। बस फर्क इतना था कि इस बार दुआ कबूल हो चुकी थी। अहमद मेरे करीब आया। उसकी आंखों में वो सुकून था जो तवील जिद्दोजहद के बाद मिलता है। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें खोकर सच पाया और अब दोनों को पा लिया। मैंने जवाब दिया, अल्लाह के फैसले देर से आते हैं मगर कामिल आते हैं। वो मुस्कुराया। और जब वो फैसला इंसाफ के साथ हो तो मोहब्बत खुद ब खुद बरकत बन जाती है। जैद साहब ने सबको जमा किया। उनके हाथ में एक छोटा सा कागज था। ये मस्जिद के इफ्तिताह का सर्टिफिकेट है, मगर इस पर मैं तुम दोनों के दस्तखत चाहता हूँ, क्योंकि ये तामीर सिर्फ मजदूरी से नहीं, दुआ से हुई है। अहमद ने मेरा हाथ थामा और दोनों ने एक साथ दस्तखत किए। जैद साहब ने कहा, अब ये मस्जिद सिर्फ पत्थरों की नहीं, ईमान की बुनियाद पर कायम है। इसके बाद इमाम साहब ने सबको मस्जिद के बाहर जमा होने को कहा। सूरज गुरूब होने को था, मगर उसकी किरणें अब भी सुनहरी थीं। इमाम साहब बोले, ये दीवार जिसके नीचे सालों तक सच दफन रहा, आज उस पर एक तख्ती नस्ब की जाएगी ताकि आने वाले जाने कि अल्लाह का इंसाफ हमेशा देर से नहीं, वक्त पर होता है। अहमद ने तख्ती हाथ में ले ली। मैंने मिट्टी से उस जगह की सफाई की। तख्ती पर लिखा था, यह दीवार गवाह है कि सच्चाई कभी दफन नहीं होती। हमजा ने तख्ती लगाते वक्त कहा, बाजी, अब्बा को सुकून मिल गया होगा ना? मैंने नरमी से कहा, हाँ, अब्बा को सुकून मिला और हमें ईमान। अहमद ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने सोचा था इंसाफ एक मुकदमा होता है, मगर अब समझ में आया कि इंसाफ एक जिंदगी का सफर है और हमने वो सफर मुकम्मल कर लिया। लोग आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। रात का वक्त करीब था। मस्जिद की रोशनियां जल चुकी थी। अहमद ने कहा, चलो नायाब, अब घर चलते हैं। मैं मुस्कुरा कर बोली, अब घर वही है जहां इंसाफ की खुशबू है और वो ये मस्जिद है। हम दोनों ने कदम बाहर रखे, मगर दिल वहीं टिका रहा। वही दीवार, वही सहन, वही सुकून। वक्त गुजरता गया। जैद साहब अक्सर आकर कहते, ये जगह अब सिर्फ इबादतगाह नहीं, ईमान का निशान है। इमाम साहब जब नमाज खत्म करते तो हर बार एक ही दुआ मांगते, या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो सच पर कायम रहे। एक दिन मैं अकेली मस्जिद के सहन में बैठी थी। शाम का वक्त था। सूरज की किरणें दीवार पर पड़ रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, यह वही सूरज है जिसने जुल्म को भी देखा था और इंसाफ को भी। अहमद मेरे करीब आया।
ये इंसाफ का सूरज है नायाब, अब ये कभी गुरूब नहीं होगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर ईमान जिंदा रहे तो रोशनी कभी खत्म नहीं होती। हम दोनों ने दीवार की तरफ देखा जहां तख्ती पर लिखे अल्फाज रोशनी में झलक रहे थे। पस मंजर में मस्जिद के स्पीकर से अजान मगरिब की आवाज़ बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने दिल में कहा, मैंने सजदे में इंसाफ मांगा था, अल्लाह ने मेरा नहीं सबका इंसाफ कर दिया। उस लम्हे मुझे लगा जैसे पूरी फिजा एक ही सबक दोहरा रही हो, जो सच पर कायम रहता है उसके लिए अल्लाह खुद जमीन और आसमान बदल देता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।